हेलो दोस्तों। एक बात दिमाग में घूम रही है मालती को लेके। क्या मौत इतनी सस्ती होती है कि इतनी आसानी से गले लगा लिया जाता है उसे? यदि मालती ने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है, तो क्या वो इतनी कमजोर थी कि जो उसने सुसाइड कर लिया? क्योंकि जहां तक खबरें आ रही हैं और जहां तक ऑब्जर्व कर रही हूँ, मालती सुसाइड नहीं कर सकती। और जिसने भी ये किया है, क्या उसके हाथ नहीं कपे ये सब करने के पहले? एक और दिमाग में चीज आ रही है कि जब मालती शूटिंग पर जाती थी, तैयार होती थी घर में सब, तो 17 कैमरे होते थे। अभी कहाँ थे वो सारे कैमरे? मतलब बहुत सी बातें हैं जो ये सारी बातों को मतलब दिमाग को विचलित कर रही हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी मिल गई है, बॉडी लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बार बार दिमाग को मतलब इतना विचलित कर रही हैं कि अभी तो कल ही तो उसका वीडियो देखा, परसों मतलब सारे में रोज ही उसके वीडियोस देखती थी। विष्णु के भी, अभी विष्णु जो तमाशा कर रहा था, कहीं पोस्टर फाड़ रहा था तो कहीं कुछ कर रहा था, फिर उसको लेके आ गया। सारी चीजें मैं एक एक चीज ऑब्जर्व करी थी, लेकिन यहाँ तक जो अंजाम हुआ है, ये अंजाम तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये किसने सोचा होगा ये आपको बखूबी मालूम है, क्योंकि ये सब प्री प्लानिंग से किया गया है। सॉरी, ये सारी चीजें प्री प्लानिंग से थी। क्योंकि यदि मालती को मरना था, मैं आपको बताऊं, तो वो मायके में ही क्यों नहीं उसने सुसाइड किया? क्यों उसने ससुराल आके ही सुसाइड किया? सोचने वाली बात है ना। करना होता तो वो मायके में भी कर लेती। परेशान तो थी बंदी, इतना उसका कैरेक्टर को लेके उछाला गया था, खुद उसके पति ने उछाला था, तो वो सुसाइड करना था तो कर लेती। वो मायके में ही कर लेती या पहले ही कर लेती? जब इतने पहले से उसको उछाला जा रहा था, महीने भर होने को आया था, उसका कांड उछले ही जा रहा था, उछाले ही जा रहा था, उसका हस्बैंड बार बार रिकॉर्डिंग लगा रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसका अभी वीडियो आया था, लास्ट वीडियो जब मालती के चैनल पे पड़ा हुआ है, तब मालती खुद एक्सेप्ट कर रही है ना, बोल रही है कि अब जो कुछ है सारी चीजें एक तरफ, मुझे मेरा घर जाना है, वो मेरा घर है, मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी, चाहे मुझे विष्णु राज कैसे भी रखे, है ना, चाहे मारे ठोके पीटे, वो मेरा ही घर है। क्या पता था उसे कि जब वो जा रही थी, वो उसका आखिरी वीडियो था जब वो बना रही थी? उसे क्या पता था? उसे क्या पता था कि अब वो जाएगी तो कभी अपने माँ के घर वापिस नहीं आ पाएगी? क्योंकि कौन ऐसा सोचता है? आज अपन को पता है कि अपने अगले पल में क्या होने वाला है, नहीं मालूम ना, किसी को ही नहीं मालूम है कि अपने अगले पल में क्या होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग में है ना, ऐसा सुबह से ही ये सारी चीजें देख के आज कंटिन्यूसली वीडियो देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि लग रहा है ना कि वहां क्या हो रहा है। पास में होते तो शायद जाके भी देखते, लेकिन बहुत दूर है। लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। गोरखपुरिया भौजी भी वहां पर पहुंची हैं, बहुत अच्छा किया कि रिंकी तुम वहां पर हो, क्योंकि लोगों के फिर नहीं तो मुंह शांत नहीं होते। ये तो आपको भी मालूम है कि यदि आप वहां नहीं जाती तो शायद लोग आपको बदनाम करने से नहीं पीछे हटते। अभी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपको लेके भी बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी का भी हाथ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये सब चीजें बेबुनियाद है। मुझे मालूम है कि गोरखपुरिया भौजी का तो इसमें क्या हाथ हो सकता है, उन्होंने तो मदद ही करी है इनकी। लेकिन लोगों के मुंह है, अपन उनको तो बंद नहीं कर सकते ना। लोग तो बोलेंगे, लोगों का तो काम ही है बोलना। अच्छा करते हैं तो बोलते हैं, बुरा करते हैं तो भी बोलते हैं यहाँ पर मालती के केस में जो कुछ हुआ है, इसकी तो बहुत अंदरूनी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि गोरखपुरिया भौजी ने बोला है कि आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फुल सपोर्ट है हम लोगों का।
बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम लोग सब आपके सपोर्ट में हैं, आप आगे बढ़िए, पीछे से हम लोग भी खड़े हैं आपके साथ, बल्कि साथ में ही खड़े हैं, है ना। क्योंकि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ममता चौहान के साथ भी यही हुआ, फिर मालती चौहान, अगला न जाने कौन होने वाला होगा। इससे पहले अगला कोई हो, इसके पीछे एक बिल्कुल कड़े कदम उठना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो इस टाइप की है ना, इतना सस्ता नहीं होता ना मौत, इतनी सस्ती नहीं है कोई की ज़िंदगी कि जरा में ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। आया समझ में? और अलग ही समझ आ रहा है कि ये सब विष्णु का ही किया हुआ, कोई और नहीं आया होगा। पहली बात तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि पुलिस के आने के पहले ही मालती की बॉडी को नीचे क्यों उतार दिया गया था। क्या मालती की बॉडी सच में वहां पर हैंग थी भी कि नहीं थी? सोचने वाली बात है ना, कि पहले से ही ये सब पूरा करके रखा हुआ था, सोची समझी प्लानिंग थी। क्यों रात को 1 बजे विष्णु राज स्टूडियो गया था? ये उसने खुद ही था ना कि रात को 1 बजे गया। क्या ऐसी क्या जरूरत थी? क्यों घर पे ही नहीं सोया उस दिन वो? क्यों वो स्टूडियो पे सोया? क्या वैसे वो घर में नहीं सोता था क्या? आ रहे होंगे ना शायद ऐसे क्वेश्चंस, आप लोगों के भी दिमाग में उठ रहे होंगे, जैसे मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, ऐसे सभी के दिमाग में उठ रहे होंगे ना, कि कल ही क्यों ऐसा हुआ, उससे पहले क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये पूरा साजिश को अंजाम दिया गया है, बहुत सोच समझ के इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना, कितनी ही सोची समझी प्लानिंग करो, वहां से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार सच आएगा, आएगा, सामने आएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। पता चलेगा कल कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है, और सच भी सबके सामने आ ही जाएगा, छुपेगा नहीं। आई होप भगवान सब अच्छा करे। अब क्या अच्छा करेगा, खैर इतना बुरा हो चुका है। पर उस बच्चे का, युवराज जो है, उसका मुझे लग रहा है कि हमेशा 2 पेरेंट्स की लड़ाई में बच्चों का हनन हो जाता है, और बहुत बुरी तरीके से हनन होता है, ये आप लोगों को भी मालूम है। उस बच्चे ने भी क्या देखा है, इतना छोटा बच्चा है। और मैं तो अब यही बोलूँगी कि ये बच्चा विष्णु राज को ना मिले, बिल्कुल भी। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बच्चा विष्णु राज को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कल के दिन वो शादी तो जरूर करेगा, ये आप लोग को मालूम है। आदमी बिना शादी का नहीं रह सकता, ये आपको भी मालूम है। कोई उसके रंजो गम में वो जिंदगी भर तो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसे तो कोई रंजो गम है भी नहीं है। जो इंसान अभी सरेआम पोस्टर फाड़ रहा था स्टूडियो से, उसका नाम हटा रहा था, है ना, और उसको तो ये सारी चीजें हटानी थी, पहले से ये साजिश थी। तो क्या अब वो दूसरी शादी करने से नहीं रुकेगा? क्या करेगा? वो डेफिनेटली करेगा। तो ऐसे में बच्चे का क्या होगा? बच्चा उसकी बहन को मिलना चाहिए, मायके में रहना चाहिए, लेकिन विष्णु राज के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जैसा भी हो आप लोग का कमेंट ज़रूर लिखना मेरे लिए, और भगवान से प्रेयर करना कि असली गुनहगार को सज़ा बहुत कड़ी से कड़ी मिले। वो पीछे, सलाखों के पीछे ज़रूर जाना चाहिए, और इतना बुरा होना चाहिए उस इंसान के साथ कि आगे से कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचे कि ये मैंने जो किया था उसकी सज़ा मुझे कैसी मिली थी। और देखते हैं आगे क्या होता है, रिपोर्ट में क्या आता है। डेफिनेटली आगे आएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी के लिए जय श्री राम।